खुशहाली में क्या चीज होती है बताए? बेसिक फैसिलिटीज ही तो होती हैं। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब इंडियन गाना है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया। ठीक है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने जहां बनाया। तारीफ करूं क्या भारत की जिसने आगे 10 से 12 साल में इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी बैठा हुआ है, दावतें थोड़ी दे रहा है दूसरे ममालिक को। वो तो खुद देख रहे हैं, डेवलप है। इंडिया में जाते हैं, पता चलता है डेवलप इतना डेवलप हो चुका है कि वहाँ पे एयर टैक्सियाँ बना दी हैं। ये है कि जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल है, एक जो पार्टनरशिप है उनकी यूएस के साथ और जो वेस्टर्न अलायंस के साथ उनकी जो भी है, तो उसमें आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा मेजर जो है ना वो पार्टनर है इंडिया और रीजन। जय हिंद दोस्तों आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस का उत्साह भारत के कण कण में समाया हुआ है। कश्मीर के लाल चौक से लेकर रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन तक दिखाई दिया। इतना ही नहीं बल्कि रशिया में भारतीय पहराव करते हुए, बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए रशिया भी दिखाई दिए। तो वहाँ से कई हिंदू जो फैमिलीज हैं उनको यहाँ पर आबाद किया गया है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, बच्चियां थी, आपने देखा ही अगर वीडियो के अंदर हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, साथ अपनी फ्लैग के कलर की पट्टी बांधी हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आपने बोला है कि हिंदुओं का बात किया है तो कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। कश्मीर की अगर हम महाराजा की ही बात करें तो उनका नाम था हरी सिंह। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। लेकिन आप तारीख को कभी भी झुटला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं और आज भी 90% से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। और पर कश्मीर में हमारे या उनकी गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस अवसर पर सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द को बढ़ावा मिला। कश्मीर के में गणतंत्र दिवस का लाइव टेलीकास्टिंग करते हुए स्कूल, ऑफिसों में उत्साह पूर्वक वातावरण दिखाया। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत अत्याधुनिक डिफेंस पावर का भी प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन हथियारों का प्रदर्शन किया। इस वर्ष भारत में गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति दिखाते हुए स्वाति हथियार का पता लगाने वाले रडार सिस्टम, सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम और उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में देश की शक्ति को उजागर किया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस 2024 परेड की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी, जो लोकतंत्र के पोषक के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देती है। इस अवसर पर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर का जश्न मनाता है। डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है। हम क्या चीज़ देखेंगे जाके? हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोजगारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है। ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। पेट्रोल पंप लगाने के लिए आपको कुछ 36 महकमों से परमिशन लेना पड़ती है, जो हमारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। पहले तो उसने देखना कि पाकिस्तान में लाइट नहीं है, अंधेरे हैं, जैसे पता नहीं ये वो पहले ज़माने में नहीं मोमबत्तियाँ जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे। अब रौनक देख लो किधर है। पाकिस्तान में ऐसे अंधेरे छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं, डेवलप नहीं है पाकिस्तान का सिर्फ तो लाइट। मुझे पता है आपका एक चैनल चल रहा है, निमरा अहमद ऑफिशियल चैनल है, जो कि करोड़ों की तादाद में आपको लोग वॉच कर रहे हैं। आप मुझे कहेंगी ना कि मुझे अपना काम के लिए ट्राइपॉड चाहिए, मुझे कैमरा ले दें, मुझे माइक ले दें, मैं आपके ऊपर 5, 10, 20, 30 हज़ार रुपया लगा दूंगा। और जब मुझे पता होगा कि आपका ठिकाना ही कोई नहीं है, आपका वर्कर ही कोई नहीं है, तो पाकिस्तान भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट करता भी है तो आए दिन तो हमारे हुक्मरान चेंज हुए होते हैं। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप सऊदिया ने उनकी तारीफ कर दी, दुबई ने उनकी तारीफ कर दी। ये तारीफ जो बैरूनी मुल्क के लोग करेंगे उस तारीफ को तारीफ नहीं माना जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि अली गिलानी वहाँ पे जो उनके हुर्रियत रहनुमा हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वो क्या कह रही हैं, जो वहाँ पे जो हुकूमत में है वो एक मैम है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, महबूबा मुफ्ती। आप उनसे बात करें। देख, मुसलमानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप बात करेंगे, ना कि
जो बाहर के जो लोग हैं, अब देखें ना जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर गसब और कब्जा हुआ है, इसकी तो पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए और वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। मजम्मत कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि उनका साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया, बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया कश्मीर। आपने अली गिलानी की बात की है, सेपरेटिस्ट उनकी जमात थी एक, और अब वो जमात वहाँ पर नहीं है। देखिए, हमारी कंट्री में भी अगर कोई सेपरेटिस्ट उठेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। करेंगे बर्दाश्त हम? आप बताइए, हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, कोई सेपरेटिस्ट उठे हम बर्दाश्त करेंगे? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई सेपरेटिस्ट उठता है पाकिस्तान के अंदर तो उसको यकीनन बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन वो लोग जो 1948 के अंदर करारदाद मंजूर हुई है, शुरू से लेकर के वो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी नस्लें गुजार रहे हैं, और वो आज से सेपरेटिज्म नहीं है, उनकी तो सारी नस्लें गुजर गई। अभी तो सेपरेटिज्म नजर ही नहीं आ रही। जब दबा दिया जाएगा, चीज़ों को एलेबोरेट नहीं करने दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ पे नजर आएगा? सेपरेटिस्ट जो जमातें थी उनको उन्होंने कंट्रोल में किया है, और उन्होंने आर्टिकल जब 370 में चूंकि इंडिया की ज़रूरत है यूएस को अगेंस्ट चाइना, सो आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंडिया ने बहुत अपने आप को जो है ना वो इकोनॉमिकली इम्प्रूव कर लिया। आपको लगता है कि भारत यूज होने वालों में से है? हो सकता है यूज, जिस पोजीशन पर अब भारत पहुंच गया। आपने बोला है कि अमेरिका को, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को जरूरत है, तो भारत तो खुद उनको आंखें दिखाता है। नहीं, आई थिंक ये तो पॉलिसीज होती है ना। ईरान हमारा एक तो थोड़ा सा सेक्टेरियनिज्म का इशू है, लेकिन वो उसको इग्नोर किया जा सकता है। इंडिया का और बांग्लादेश का भी तो सेम इशू है, लेकिन उन्होंने अपने मसाइल पे काबू पाया है। हमारे अनफॉर्चुनेटली सीरियसली इस इशू को टेक अप नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो इंडिया के साथ रिलेशन की बात करता है, ट्रेड रिलेशंस हों या इस तरह के दीगर मामलात हों, जो चीज़ एक ही नारा लगता है सर, जो मोदी का यार है वो गद्दार है, यही नारा लगता है। उसमें इश्यूज हैं, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। या नरेंद्र मोदी साहब ने, ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं, और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं ऐसे पाकिस्तान तो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है, हमें वहाँ पे जाके। डेवलपमेंट भी वैसी हो रही है जैसी भारत में हो रही है। आपसे अगर मैं पर्सनली पूछती हूँ तो क्या आपको पता है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट तो देखें, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट तो जब अंग्रेज यहाँ पर काबिज था तो डेवलपमेंट तो अंग्रेज ने भी की है। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज ने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की। अंग्रेज जब गया उसके बाद की डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ।